जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुड़गांव से गुरु जी की प्यारी बेटी और आपको एक प्यारा सा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ करें। और क्योंकि मैंने अपना सत्संग कहीं पे लिखा नहीं है, मैं जो दिल में आता है वही बोलती हूँ, जो मेरे गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहते हैं वही मेरे मुंह से निकलता है, वही शब्द निकलते हैं। पर कभी कभी हमें कुछ बोलने में, एक्साइटमेंट में कभी कुछ निकल जाए, तो इसके लिए मैं गुरु जी से माफी मांगती हूँ पहले ही। संगत जी, मैं अपनी एक बहुत ही प्यारा सत्संग आपको बताना चाहती हूँ कि आज से 10-11 महीने पहले बहुत घर मैं बुराई नहीं करना चाहती, बट बहुत ही अपनों ने ना बहुत बुरा किया मेरे साथ, बहुत बुरा। मतलब उन्होंने, मैं एक स्पेशल मदर हूँ, मेरा एक स्पेशल चाइल्ड है, और जो एक घर को इतना सपोर्टिव होना चाहिए मेरा बिल्कुल ही अगेंस्ट था। और इस लेवल पे अगेंस्ट था कि मुझे लगता था कि अगर अंकल जी का भी साथ मेरे साथ ना हो तो फिर तो संगत जी आप समझ रहे हैं ना कितना मुश्किल है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा शादियां टूट रही हैं, घर परिवार के लोगों के व्यवहार की वजह से भी, बिहेवियर की वजह से भी, आपस में पेशेंस लेवल नहीं है उस वजह से, या चाहे जो भी कह लो। पर हमारी तो लव मैरिज है। एक ही चीज़ जो मेरी लाइफ में सबसे अच्छी गुरुजी ने रखी है वो है मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल, क्योंकि वो हमारी लव मैरिज है तो बहुत समझते हैं, वो बहुत हद तक जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या नहीं कर सकती। मुझे बहुत अच्छे से इन एंड आउट जानते हैं। तो संगत जी, लोगों ने पूरी कोशिश कर ली कि हमारा रिश्ता टूट जाए और मैं चली जाऊं अपने बच्चे को लेके यहाँ से, क्योंकि लाइबिलिटी लग रही थी उनको मेरे बच्चा। और लेकिन ऐसा संगत जी, गुरु जी ने होने नहीं दिया। और यहाँ तक कि ऐसा तक कर दिया उन्होंने, एक मतलब पुलिस तक बुलवा ली लोगों ने। और मैं खुद सोचती हूँ कि अपने अपने घर के बंदे के लिए पुलिस कैसे बुलवा सकते हो। मतलब इतना तो कोई भी नहीं गिर सकता कि घर के सर्वेंट्स और नौकरों के साथ मिलके पुलिस बुला ले, और वो भी झूठी बातों में। पर मैं एक बिलीफ रखती थी अपने मन में कि गुरुजी तो सब देख रहे हैं, महादेव सब देख रहे हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी, कहीं कोई परम शक्ति है जो हमेशा जुड़ी हुई है मेरे साथ, और वो देख रही है सब कुछ। और ऐसी मैं अपनी लाइफ को भी लीड करती हूँ कि मुझे झूठ मैं नहीं बोल सकती बिल्कुल भी संगत जी। और चाहे मुंह पे मैं अच्छा बुरा सब एकदम मुंह पे बोलती हूँ, यानी कि मेरा कोई सगा है तो बहती गंगा में हाथ धो लूं और उसके साथ गलत होने दूं, या किसी पराई लड़की के साथ गलत होने दूं, या कुछ भी ऐसे। मैं ऐसी हूं नहीं, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ शायद सामने वाला भी, बट ऐसा नहीं है, दुनिया ऐसे नहीं चलती। हर तरीके के लोग हैं दुनिया में, ये मुझे अब तो समझ में आ ही गया है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद तो समझ आ ही जाता है। संगत जी, सब कुछ हुआ उस दिन भी गुरुजी का मेरा मैसेज आ गया था, जिस दिन इन्होंने पुलिस बुलाई थी उससे एक रात पहले मैं सत्संग सुन रही थी। गुरुजी का मैसेज था कि सुबह 11 से 12 के बीच में मैं तेरे साथ कुछ ऐसा करूंगा जो तेरी जिंदगी पलट जाएगी, और ये मेरा वार होगा, तू समझ ले, इसका तुझे थोड़ा टाइम बाद पता चलेगा। तो मैं जब पुलिस आई तो मैंने गुरुजी को यही बोला, मैंने कहा गुरुजी पुलिस आई, पर मेरे रूम तक मेरे हस्बैंड ने, अंकल ने बोल दिया था आप रूम में ही रहना, क्योंकि संगत जी जो उन्होंने मेरे लिए बोला था, क्योंकि ना कोई कैमरा है ना कुछ है, तो मेरे पास प्रूफ भी नहीं था, मैं कैसे प्रूफ करती उनकी बातों को। और वो लोग बहुत चालाक है, जैसे कहते हैं ना आजकल लोग डिफेंड करने के लिए ज्यादा प्रूफ इकट्ठे करते हैं, और जो रियल विक्टिम है वो तो बस बैठा ही रहता है, क्योंकि उसको उसको पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है उसके इर्द गिर्द। तो आजकल डिफेंड करने के लिए लोग ज्यादा प्रूफ बनाते हैं अपने। चलो वो तो अपने नजरों में अपने झूठ को सच बनाने के लिए लोग करते हैं, और लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि महाशिव देवता उन्हें देख रहे हैं, और सारे कर्म नोट हो रहे हैं, सारे कर्मों के हिसाब से आपको मिलता है, इसी जन्म में मिलता है, मैं तो कहती हूँ। और मैंने तो देखा है ये चीज। संगत जी, बहुत मुश्किल टाइम था। हस्बैंड अंकल की भी प्रॉब्लम हो गई घर में, उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बोला कि उनको पता है कि मैं कैसी हूँ, बच्चे की भी हालत ऐसी है कि वो किसी के पास भी नहीं रुक सकता। वो लोग तो कभी देखते भी नहीं है उसको, ना कभी उसको मतलब कहीं घुमाना, ना कुछ, ना कभी कोई खाने की चीज, ना कुछ भी, मतलब नथिंग, जैसे कोई है ही नहीं उनके लिए। और ये सिर्फ मेरी साथ फैमिली में नहीं है, हम जितनी भी डॉटर इन लॉज आई हैं, कजन्स में भी, उन सबका यही है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार है वो मिला ही नहीं उस तरीके से जिस तरीके से फैमिलीज में मिलता है। इतने प्यार से रहते हैं, हर सबको ही, मतलब अपने बेटों को भी प्यार करता है, उनके बहुओं को चलो ना भी करो आप, लेकिन अब अपने पोते पोतियों से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से तो बहुत प्यार करते ही हो।
तो संगत जी जो भी है ये सब हुआ और ठीक है। और इतना बड़ा करने के बाद भी उन्होंने अगले दिन भी मैंने उनको बोला कि आप कम से कम इसने झूठा ये इस लेडी ने जो वो इन्होंने एक मेड रखी थी मेरे फादर इन लॉ ने, मैंने कहा इसने इतना झूठ बोला, आपने चलो उसका साथ दिया तो कम से कम अब तो आप इसको निकाल दो। अब तो आपको पता चलना चाहिए कि इतना इसने मेरे लिए ऐसे कर लिया, कल को तो ये कुछ और भी करेगी। संगत जी उन्होंने नहीं निकाला और करते चले गए उल्टा सीधा सब। और संगत जी फिर हमारी बात होनी एक ही घर में रहते हुए बंद हो गई। बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्बिंग लगता था क्योंकि एक घर में ऐसा एनवायरनमेंट हो जाए जो उन्होंने खुद ही क्रिएट किया था। लेकिन मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं ऐसे रही नहीं हूँ, एकदम प्यार भरा एनवायरनमेंट है हमारे घर में। तो मेरे को इतना अजीब लगता था कि ये क्या कर दिया उन्होंने घर का। और मेरी सिस्टर इन लॉज भी उनके साथ मिलके बिल्कुल ही मेरे को ऐसे कर दिया जैसे मैं कोई कुछ हुई नहीं। बट ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ संगत जी, जो भी हो रहा था ठीक है। मेरे को अब मैंने सोच लिया था मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं अपने जो काम कर रही हूँ मैं अपने ऊपर कंसंट्रेट करूँ, अपने बच्चे पे अपने इससे भी गुरुजी का मैं एक इशारा समझ रही थी कि चलो मेरे को शायद मेरे को ड्यूटीज से भी चलो मैं फारिग हो गई और मुझे अब अपने बेटे पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए मिलेगा। मैंने इसमें भी एक पॉजिटिव साइन ढूंढा और घर के एनवायरनमेंट को और अंकल को ठीक सही रखने के लिए, क्योंकि ताकि वो भी काम में कंसंट्रेट कर पाए। क्योंकि ये लोग तो चाहते थे हम कुछ काम ही ना करें, कुछ भी ना करें, सब कुछ बेच बाच के वो करके बिल्कुल ही धक्के मार के बाहर हो जाएं बिल्कुल ही। तो लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाले का हाथ अगर आपके सर पे होता है तो बनते बिगड़ते काम भी बनने लग जाते हैं। तो संगत जी मैं रोती थी, मैं गुरुजी से बोलती थी गुरुजी मुझे कोई रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। और लोगों ने तो, गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने तो रास्ते से सारे नेगेटिव लोगों को ही हटा दिया। एकदम क्लियर मुझे अपना जो कहते हैं ना टारगेट, अपना पूरा पर्पस ऑफ लाइफ दिखने लगा, ये सब कुछ होने लगा, सब अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से संगत जी अभी 1 महीने पहले मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई और बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वो बीमार पड़े। तो संगत जी अब मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं वो बिल्कुल गायब ही हो गई, बिल्कुल जैसे संगत जी है ही नहीं, जैसे बस मतलब एक भी डॉक्टर का विजिट नहीं। सीधा मेरे अंकल को फोन किया, 10 महीने बात नहीं करी। और क्या कर रहे हैं तू जाके, कि मतलब ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड तो बहुत ही अच्छे हैं, तो राम जैसे हैं। तो मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने इतना प्यारा जीवन साथी दिया है मुझे, लाइफ में इतना अच्छा पार्टनर मिला है मुझे। सच में हेल्थ और एक अपना जिंदगी में जो आपके प्यारे जो लोग हैं, आपका परिवार, जो आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी आपने दी है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना इतना शुक्राना गुरुजी मैं करूँ उतना कम है। संगत जी जो भी हुआ फिर सब कुछ, फिर मेरे हस्बैंड ने पहले तो बोला कि क्या क्या तुम लोगों ने हमारे साथ किया, बट मुझे भी पता था ये तो एंड में करोगे ही, कि जब जरूरत होती है आप पीछे हो जाते हो, तो कोई बात नहीं। उसके बाद फोन काट दिया, वो कभी आई भी नहीं, शक्ल भी नहीं दिखाई ना, अपने फादर तक से मिलने नहीं आई। सर्जरी भी हुई उनकी, ना शक्ल देखी ना मिलने आई। और सारा मेरे हस्बैंड अंकल में कर रहे हैं। और मैंने तब भी गुरुजी से पूछा था, गुरुजी अब भी अगर ऐसा हुआ, कुछ हुआ और आप ये लोग मेरी जिंदगी में वापस आए तो मैं क्या रिएक्ट करूंगी गुरुजी। तब भी गुरुजी ने ये कहा कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, आपको चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर उन्होंने बुरे समय में आपके साथ बुरा किया तो आपको याद रखता है, आज उनका बुरा समय है तो बुरा कभी मत करना। और क्या कहते हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरे कर्म जो हैं वो पूरे करते रहो। तो मैं भी वही मेरे मन में आया और मैंने, हालांकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने, फैमिलीज में भी बहुत लोगों ने बोला कि ये क्या कर रहे हो, जब आप इतना बड़ा वो दिखा चुके हैं पिक्चर आपको, तो अभी क्या जरूरत है ये सब करने की। बट मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि माँ बाप होते हैं और जो ठीक है उनको मेरे से जो भी इतना होगा, और जो अगर अंकल जी भी कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो मैं उनको भी नहीं रोकूंगी और मैं खुद भी अपना जो 100% है 110% दूंगी। तो संगत जी मैं दे रही हूँ, बट मुझे पता है कि वो भी बातों में भी, मैंने उन्हें बात करते हुए भी सुना कि वो थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं अपना बस, और वो ये कह रहे हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है मुझे कितना रखना है इनके साथ, ही वो ऐसे सुना भी मैंने, फिर भी उनको बातें करते हुए सब करते हुए। बट ठीक है, और गुरुजी देख रहे हैं सब कुछ, मैं अभी भी बिलीव करती हूँ कि, और मैंने उनकी अच्छी हेल्थ के लिए भी प्रे किया, क्योंकि मेरे फादर भी नहीं है संगत जी। मैं बहुत समझती हूँ कि इतनी बड़ी एज में जब आप आ जाते हो, अकेले सोना, अकेले सब करना 70 इयर्स में, इट्स नॉट इजी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग।
तो किसी के लिए बुरा क्यों सोचो, क्योंकि सबने ही वो टाइम काटना है। तो गुरुजी आप सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने थिंकिंग को बहुत पॉजिटिव कर दिया है, और जो पहले एकदम से इम्पल्सिव बिहेवियर था, इम्पेशेंट, कभी भी वो सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, और बहुत सब्र सिखा दिया गुरुजी ने। वक्त के साथ इतनी प्यारी लेसन्स मिले हैं, इतने सारे सत्संग सुनते हैं, इतना अच्छा सुनने को मिलता है। तो ये सब गुरुजी हर संगत के साथ हैं, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर संगत के साथ हैं, और गुरुजी इतना प्यार देते हैं हमको, इतना हमारे लिए करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और ये सावन का टाइम चल रहा है, और सावन में जो अपने हस्बैंड के लिए जो मैं सबसे ज़्यादा वो गुरुजी से मतलब ये ब्लेसिंग है, एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी, क्योंकि इतनी बार अपने अंकल की लाइफ ब्लेस करी है। अंकल को मैंने अपने पहले के सत्संग में भी बताया है। और जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं, जब आपकी लाइफ में वो वापस आ जाते हैं, तो अगर आप भी उनको छोड़ दोगे उसी राह पे, तो फिर तो कर्म आपने अपने खुद ही पूरे कर दिए। क्या पता गॉड आपका टेस्ट ले रहे हो या कुछ भी। संगत जी, ऐसी भी एक फीलिंग आती है ना आपके अंदर कि क्या पता गॉड आपका टेस्ट ले रहे हो, तो आप वैसे ही रहो जैसे हो। मतलब आपको किसी और के बुरे करने से आपको बुरा बनने का ये रीजन नहीं बनाओ कि इसने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैं बुरा बन गया। तो अपना एक शॉर्ट डोल, हाँ आप डिस्टेंस रख सकते हो, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, लेकिन बुरा नहीं करो किसी का। मेरे को तो एक यही संगत जी मैसेज गुरु जी का आया है। गुरु जी कहते हैं कि मैंने तेरा बुरा टाइम काट दिया, जो भी बुरा सब लोग थे वो सब मैंने उनका सब हिसाब कर दिया है। तो मेरे को सत्संग ऐसे ही आते हैं, और ऐसे उनके कैप्शंस आते हैं, तो मुझे लगता है गुरु जी इज टेकिंग केयर। तो फिर मुझे इतना हीरोइन बनने का क्या शौक कि मैं कहूँगी नहीं इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं भी इनके साथ ऐसा करूँगी। सो आई बी जस्ट गो विद द फ्लो, आई जस्ट बी व्हाट आई एम। पहले भी करती थी, अभी भी करूँगी, कोई फर्क नहीं होगा। थोड़ी देर को इस बात को साइड में ही रख देते हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। संगत जी, कभी कभी जैसे उनकी बात सुन ली तो आ जाता है एकदम से गुस्सा, बट मैं वो गुस्से को भी पीने की जो पावर है वो भी मेरे गुरुजी ने ही मुझे दी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, इतनी मेहर रखने के लिए मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, और इस सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम सब मिलकर गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करते हैं। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मुझे रोज़ ही टेलीपैथी के जरिए गुरु जी के मैसेज आते हैं कि आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो, पर नहीं, मैं नहीं कर पाई। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। एक्चुअली हुआ ये कि 17 जून को मेरे जो मदर इन लॉ थे वो एक्सपायर हो गए, तो इसी बीच में हम लोग जो थे वो काफ़ी टेंस थे और
कुछ रिचुअल्स भी होते हैं वो भी पूरे करने थे, तो मैं इस दौरान नहीं कर पाई, पर गुरुजी का ध्यान हमेशा मन में बना रहा। तो मेरे साथ एक बड़ी जिसे मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी का ही कोई ब्लेसिंग्स थी। संगत जी, मेरी जो मदर इन लॉ है वो 2022 में बीमार हो गए थे काफ़ी। उनको लंग्स में दिक्कत थी, उनके लंग्स डैमेज हो चुके थे और वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर थे, पर फिर भी ठीक थे। तो उनका 2022 से जो था वो ट्रीटमेंट चल रहा था। वो 3 बार जो है वो हॉस्पिटलाइज हुए। लास्ट ईयर भी वो हॉस्पिटलाइज थे, जो कि मैंने सत्संग में शेयर किया हुआ है कि वेंटिलेटर पर थे और वहाँ पे हमें आईसीयू में बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और बीबी मेरी जो थी, मैं यानी मेरी सास, वो वहाँ से मौत के मुंह से लड़कर वापस आ गए। गुरुजी ने ही बचाया उन्हें। पर इस बार गुरुजी का जो था ब्लेसिंग्स वो इस तरह हुई कि वो चले भी गए, पर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मेरे जो हस्बैंड थे वो वेकेशंस में, समर वेकेशंस की जो हॉलीडेज होती हैं उसमें वो गए हुए थे घर, और मैं जो थी मैं यहीं सिटी में थी। तो मेरे मदर इन लॉ जो थे वो थोड़े बीमार हो गए इस दौरान। तो मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया, तो मैंने उन्हें बोला कि आप ऐसे करो, गुरुजी का जो लोकट स्वरूप मैंने दिया है उसे आप जल में अभिमंत्रित करो, और जल को अभिमंत्रित करके ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करके बीबी जी को पिला दो। तो उन्होंने वैसे ही किया रात को भी। और जब वो सुबह उठे, जब मतलब सुबह उठे तो वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में थे, और मतलब जो कि बोल नहीं पा रहे थे, उनसे बैठा नहीं जा रहा था, उनको नींद बहुत आ रही थी। शायद उनकी बीपी उनका बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था, मतलब वो सीरियस थे। पर वो फिर अचानक से सुबह, रात को जल प्रसाद लेने के बाद सुबह बिल्कुल ठीक हो गए, और खुद उठ के गए हैं नेक्स्ट रूम में, और वहाँ पे उन्होंने गुरबानी सुनी है, शायद उन्होंने कोई सीरियल भी देखा, फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ा, सारा कुछ किया, जो कि उठ नहीं पा रहे थे। तो फिर इनका मुझे फ़ोन आया मेरे हस्बैंड का कि बड़ा चमत्कार हो गया, गुरुजी का मैंने जो जल था वो मंत्रित करके दिया और वो मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। मैं बहुत खुश हुई। मैंने बोला चलो हॉस्पिटल तो इनको लेके ही जाना है, आप एक बार फिर इनको जो है वो जल जो है वो दो। तो हॉस्पिटल जाने से पहले इन्होंने जल फिर एक बार गुरुजी का बना के दिया, और फिर उसके बाद ये हॉस्पिटल को रवाना हो गए। पर संगत जी, उस दौरान मेरी भी बात हुई, तो मेरे सास, मुझे नहीं पता था कि वो थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। हॉस्पिटल में ही उनकी जो थी वो डेथ हो गई। मतलब कुछ नहीं कर पाए डॉक्टर, वो जैसे ही गए हैं वहीं बैठे बैठे उनको पता नहीं क्या हुआ, अटैक ही आ गया किस्म का, और बिना किसी को कुछ बोले, बिना कोई रिएक्शन किए, बस चुपचाप वो एकदम से चले गए। पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी थी, पर मुझे इतना विश्वास है कि वो गुरुजी के चरणों में ही गए हैं, गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में ले लिया है। वो 72 ईयर्स के थे संगत जी, पर मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। उनका जाना बहुत ही मन को दुखी कर गया संगत जी। तो ये हुआ, मतलब बीबी जी का पता नहीं चला कि वो चुपचाप चले गए। नहीं तो पिछले लास्ट ईयर वो वेंटिलेटर पर थे, और इस ईयर तो वो बिल्कुल चुपचाप शांत हॉस्पिटल में वो बैठे बैठे उनकी डेथ हो गई। तो संगत जी, एक ये
हुआ, ब्लेसिंग्स देके गए हैं गुरुजी उनको, और वो गुरुजी के चरणों में चले गए हैं। उनकी सोल जो है गुरुजी के चरणों में जाकर बैठ गई है, इतना मुझे पता है। तो शुक्राना गुरुजी, मेरी सास को, मेरी बीबी जी को आप अपने चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप इस पवित्र सोल को हमेशा खुश रखना और कभी अपने चरणों से अलग ना करना, और उनका आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद हमेशा हम सब बच्चों पर बना रहे गुरुजी। मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग एक और ये है कि मैं जैसे सावन का चला हुआ है, भगवान शिव के दिन चले हुए हैं, तो मैं भगवान शिव को जल अभिषेक करने चली जाती हूँ बीच बीच में, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ ही हैं। अब वो अकेले हैं, तो अकेले क्या, वो हम सबके साथ ही हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, तो वो हमारे साथ ही इधर सिटी में आ गए हैं। तो संगत जी मैं कभी कभी लेट हो जाती हूँ मंदिर जाने के लिए, तो पर जो मेरी प्रथम प्रायोरिटी है वो यही है कि मैं उनका ख्याल रखूं। ठीक है। तो मैं आज जा रही थी, तो मैंने रास्ते में मन ही मन बोला कि गुरुजी आप तो हो ही, पर मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो संगत जी जो हमारा जो मंदिर का जो फ्रंट है, वो मतलब कि जो उनकी बैक साइड में है, हमारा घर है, तो बैक साइड में भी एक दरवाजा है मंदिर का, मैं वहीं से अक्सर जाती हूँ, एंट्री करती हूँ। तो आज वो एंट्री बंद थी, तो मैंने बोला कि मैं बहुत नॉक किया, पर वो वहाँ से किसी ने खोला नहीं। अक्सर वो खुला ही रहता है मेरे को जाना इजी रहता है वहाँ से, क्योंकि मेरे को शॉर्ट पड़ता है और फिर वैसे घूम के जाना पड़ता है फ्रंट से। तो मैं फिर फ्रंट से गई, मन ही मन सोच रही थी कि आज पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है ये बैग का। पर संगत जी आप देखिए, वहाँ पे जैसे ही मैं मतलब फ्रंट डोर पे गई हूँ, तो वहाँ पे मुझे गुरुजी की गाड़ी, मतलब गुरुजी का ब्लेसिंग, गुरुजी लिखा था, गुरुजी की मतलब कोई संगत थी, वो गाड़ी लेके आए हुए थे, और वहाँ पे मुझे गुरुजी ने दर्शन करवा दिए अपने। जय गुरुजी। इसलिए वो डोर नहीं खुला था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे वहाँ अपने दर्शन करवाने थे। और जो संगत अंदर गई थी जल अभिषेक करने, उन्होंने हाथ में भी ब्रेसलेट गुरुजी का पहना था। तो गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे अपने दर्शन करवाए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो हमेशा मेरे साथ हैं, पल पल मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है। गुरुजी आपका ये प्यार, कृपा, आशीर्वाद हमेशा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बना रहे। शुक्राने हैं आपके बहुत सारे गुरुजी। आप कभी अपने बच्चों से खफा मत होना, गुस्सा मत होना गुरुजी। हमें रास्ता आप ही ने दिखाना है, आप ही ने सत्संग शेयर करवाया है आज, तो शुक्राने हैं गुरुजी। गुरुजी आपका बेटा जो है वो आजकल थोड़ा सा ट्रबल में चल रहा है, उसको जॉब की बड़ी दिक्कत हो रही है, उसे जॉब नहीं मिल रही है गुरुजी। आप ही कोई रास्ता निकालें ताकि उसका भी जॉब का कुछ बन जाए, उसका भी फ्यूचर कहीं उसकी अच्छी सेटिंग हो जाए। तो गुरुजी ये सिर्फ आप कर सकते हैं। आप उस बच्चे को रास्ता दिखाएं, उसका मार्गदर्शन करें, उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाएं। वो काफ़ी बीमार रह चुका है पहले, पर आपने उसे ठीक किया, तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे अपनों का मैंने कहीं जाने अनजाने में दिल दुखाया है, मेरे परिवार में दिल दुखाया, तो आप हमें क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मैं अपनी माता कुलदेवी जी से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अपने कुलदेवता जी से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। कृपा करके गुरुजी आप अपनी मेहर बनाए रखना, हम सब बच्चों पर आए कष्टों को, दुखों को, चिंताओं को दूर करना और हमारे को रास्ता दिखाना गुरुजी। और मैं एक अच्छी संगत के रूप में आपके सामने आ सकूं, आपको याद कर सकूं, तो मुझे इस काबिल बनाना गुरुजी। मैं कभी भी आपको भूलूं ना, हमेशा आपको याद रखूं।
जाने अनजाने में कभी हाथ छूट जाए पर आप अपना हाथ ना छोड़िएगा गुरुजी। आप हमेशा मेरे और मेरे परिवार का साथ दीजिएगा गुरुजी। आप ही हैं, आप ही मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो इसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना सागर अंकल जी का, जो मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो मतलब शेयर कर देते हैं, चाहे थोड़ा लेट ही होगा शेयर, पर शेयर कर देते हैं। इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, शुक्राना। और गुरुजी महाराज आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, आप ढेर सारा प्यार दे, दुलार दें, और ऐसे ही वो आपको अपनी सेवा में लगाए रखें। और मैं अपनी संगत जी का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो सारी संगत जो है वो सत्संग जो भी शेयर होते हैं उनको सुनते हैं बड़े भाव से, बड़े प्यार से। और गुरु जी का प्यार दुलार हमेशा उन सब संगत के साथ बना रहे। गुरु जी हम सब की रक्षा कर रहे हैं, तो इसके लिए हम सब मिलकर गुरु जी का शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।